अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों भारत में एसएससी जीडी को लेकर, जो हमारी एक सीरीज चल रही थी दोस्तों। तो एसएससी जीडी की जो T20 सीरीज चल रही थी उसके बारे में हम बातें करने वाले हैं दोस्तों। एसएससी जीडी एसएससी जीडी के लिए हमारी T20 सीरीज चल रही है दोस्तों। इसके तहत सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कि बेरोजगार के लिए औद्योगिक विकास एक पूर्ण सत्रक है। तो प्रोत्साहन, योग, उन्मूलन या त्वरण, तो ये आपको बताना है। इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? त्वरण है। कौन सा है? त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 4 किस से संबंधित है? तो ये बताना है आपको। राजनीतिक नीति निर्देश सिद्धांतों के लिए, या पुलिस की नैतिक कर्तव्य, या मूल कर्तव्यों के लिए, मूल अधिकारों के लिए। तो ये आपको बताना है दोस्तों किस से संबंधित है। तो ये है दोस्तों मूल कर्तव्यों से संबंधित है दोस्तों। किस से संबंधित है? मूल कर्तव्यों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब रोबोट हुक ने एक साधारण अवधारक उपकरणों के नीचे कॉर्फ के टुकड़ों को देखा तो उन्हें कौन सा शब्द गड़ा था? स्टाल, जेल, कोशिका या ईंट? तो कोशिका दोस्तों। कौन सा शब्द था? कोशिका शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के कितने शासकों को पराजित किया था? तो ये आपको बताना है दोस्तों। 12 शासकों को। कितने शासकों को पराजित किया था? 12 शासकों को क्या किया था दोस्तों? पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टंपिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, बेसबॉल, बास्केटबॉल या फिर टेनिस से? तो आपको पता है दोस्तों कि क्रिकेट में ये खेल क्रिकेट से संबंधित है दोस्तों। स्टंपिंग खेल किससे संबंधित है? क्रिकेट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मार्च 2022 में हिमाचल प्रदेश भारत के राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था। तो राज्यसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित किसे किया गया था दोस्तों? ये आपको याद रखना है, सिकंदर कुमार को किया गया था। किसे किया गया था? सिकंदर कुमार को किया गया दोस्तों। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक इन इंडिया योजना भारत सरकार द्वारा वर्ष रेगिस्तान में शुरू की गई थी। तो कब की गई थी? 2014 में, 2019 में, 2018 के अंदर या 2016 के अंदर? तो ये आपको याद रखना है दोस्तों, 2014 के अंदर की गई थी। कब की गई थी? 2014 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा उपोत्पाद बनाता है? तो सोडियम क्लोराइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम ऑक्साइड या सोडियम ऑक्साइड? तो ये आपको बताना है दोस्तों किस तत्व का यहाँ पर बनाया जाता है। तो वो बनाया जाता है दोस्तों सोडियम क्लोराइड का। किसका? सोडियम क्लोराइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश के पहले हरित क्षेत्र हवाई अड्डे का नाम क्या है? डोनीपोलो हवाई अड्डा, या फिर कल्याणी हवाई अड्डा, सिंधुदुर्ग हवाई अड्डा, राजकोट हवाई अड्डा दोस्तों? तो ये आपको बताना है कौन सा हवाई अड्डा दोस्तों? डोनीपोलो। कौन सा? डोनीपोलो हवाई अड्डा। और राजकोट की बात करें तो ये कहाँ पर है? गुजरात के अंदर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य भारतीय राज्य महाराष्ट्र में मुख्य रूप से नहीं किया जाता? मुख्य रूप से नहीं किया जाता। तो कौन सा नृत्य जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र में नहीं किया जाता? राउफ। जबकि ये तीनों है दोस्तों, ये तीनों महाराष्ट्र में किया जाता है, जबकि राउफ नहीं किया जाता दोस्तों। कौन सा नहीं किया जाता? राउफ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को ऋण देता है। तो इसमें पूछा गया था रेगिस्तान में क्या आएगा, तो ये आएगा दोस्तों केंद्रीय जो बैंक है वाणिज्य, ये बैंकों को क्या देता है, ऋण देता है दोस्तों, क्या देता है, ऋण देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने से पहले द्रौपदी मुर्मू निम्नलिखित में से किस राज्य की राज्यपाल थी? तो बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिमी बंगाल। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों, एक का झारखंड, यानी झारखंड, क्योंकि ये पहले झारखंड की क्या थी, राज्यपाल थी, द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन, यद्यपि निजी क्षेत्रों में आने वाले उद्योग का भी एक वर्ग था, लेकिन इस क्षेत्र को लाइसेंस पद्धति के माध्यम से राज्य के नियंत्रण में रखा गया था। सरकार से लाइसेंस प्राप्त किए बिना किसी भी एक नए उद्योग की अनुमति नहीं दी जाती थी। उपयुक्त पंक्तियों निम्न में से किसके बारे में है? ये जो पंक्तियां लिखी गई है किस के बारे में, इनमें से बताना है भाई। IPR 1958, IPR 1952, IPR 1951 या IPR 1956 के अंदर। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों किसके लिए है, IPR 1956 के लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारदा पूर्णिमा को भारत के कुछ हिस्सों में रेगिस्तान से जोड़ा जाता है, भी किस देवी से जोड़ा जाता है, सीता या फिर लक्ष्मी, गौरी, पार्वती। पार्वती और गौरी तो एक ही होती है दोस्तों, सीता अलग है और लक्ष्मी अलग है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी जी को जोड़ा जाता है दोस्तों। किसको जोड़ा जाता है, लक्ष्मी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगिस्तान ने काउंसिलिंग राजनीति को वापस लेने के लिए कांग्रेस के तहत स्वराज पार्टी का गठन किया था, तो वो है कौन से दोस्तों? तो याद रखना, एक तो कौन थे, लोकमान्य तिलक और जवाहरलाल नेहरू थे दोस्तों। कौन थे, लोकमान्य तिलक और नेहरू जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी एसोसिएशन करवाइव्स इंटरनेशनल डेला डांस का मेडल और डिप्लोमा प्राप्त करने वाले पहले भारतीयों का नाम क्या है दोस्तों? तो याद रखना, मृणालिनी साराभाई था। कौन सा था, मृणालिनी साराभाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैडमिंटन एकल में खेल की शुरुआत में 0-0 जब सर्वर का स्कोर सम होता है तो सर्वर कोर्ट के किस तरफ से सर्व करता है, बाईं सर्विस साइड से या दाईं सर्वर साइड से या कोई भी सर्विस साइड कोर्ट से, या सर्वहीन कर सकता है, तो दाईं सर्विस कोर्ट से। क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है, इसमें बैडमिंटन में जो सर्विस करता है, ठीक है, किस सर्विस साइड से करता है, तो बाईं ओर से करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करता है? तो अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 134, अनुच्छेद 120 या अनुच्छेद 147। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों, अनुच्छेद 147। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का रेगिस्तान सबसे अधिक आबादी वाला राज्य बना था, तो कितवें स्थान पर रहा था? तो ये आपको याद रखना है, तीसरे स्थान पर रहा था दोस्तों। कितवें स्थान पर रहा था, तीसरे स्थान पर रहा था। तो मैं आशा करता हूँ कि यह क्लास आपको अच्छी लगी है, और अगर अच्छी लगी है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और इस क्लास को देखना ना भूलें और एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ये SSC GD के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों। तो मेरा मानना यही है कि आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ताकि आपके SSC GD में 100% या क्वेश्चन आने की संभावना रहती है दोस्तों GK के अंदर। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसमें 20 क्वेश्चन आने वाले हैं SSC GD में। हो सकता है भी इस टेस्ट सीरीज से ही भी आपको कुछ ना क्वेश्चन देखने मिल सकते हैं दोस्तों। थैंक यू।